हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़ और चतरा के बाद धनबाद कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी धनबाद सर्किट हाउस पहुंची। कमेटी के समक्ष दावेदारी पेश करने वाले दावेदारों का तांता सर्किट हाउस में लगा हुआ है। स्क्रीनिंग कमेटी सभी विधानसभा के दावेदारों से मिलकर उनसे जानकारी ले रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमेटी में चेयरमैन गिरीश चोड़ानकर और सदस्य प्रकाश जोशी व पूनम पासवान शामिल हैं। स्क्रीनिंग कमेटी अगले 2 दिनों तक धनबाद में रहेगी। अगले दिन 14 सितंबर को जामताड़ा, गिरिडीह और बोकारो जिला कांग्रेस के विधानसभा चुनाव के दावेदारों से बातचीत करेगी। इससे पूर्व 12 सितंबर को पलामू, गढ़वा और लातेहार में दावेदारों से स्क्रीनिंग कमेटी मिल चुकी है। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य पूनम पासवान ने कहा कि पूर्व में हेडक्वार्टर में बैठकर नाम लेकर चले जाते थे। कई जगहों पर ऐसी शिकायतें मिलती थी कि पुराने कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं गया, बाहर से आकर लोगों को टिकट दे दिया जाता था। हार जाने के बाद दूसरी पार्टी में चले जाते थे और दूसरी पार्टी में चले जाते थे, जिसका असर कार्यकर्ताओं पर पड़ता था। कार्यकर्ता काफ़ी मायूस हो जाते थे। इस बार हमारे नेता राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे के द्वारा निर्देश दिया गया कि हर सीट के दावेदारों से बातचीत करें, इसलिए हर सीट के दावेदारों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी राय जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक सीट पर 20 से 25 दावेदार हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य सभी मिलकर उनसे चर्चा कर रही है। इसके साथ ही पार्टी के द्वारा दावेदारों की सर्वे भी कराई जा रही है। उसके बाद प्रत्याशी का चयन करेंगे। उन्होंने कहा कि ऊपर से साफ निर्देश है कि बाहर के प्रत्याशी को इस बार मौका नहीं मिलेगा। इस बार किसी भी बाहरी को कांग्रेस टिकट नहीं देगी। पार्टी में सालों से मेहनत कर रहे हैं और जो मजबूत प्रत्याशी हैं, पार्टी उन्हें टिकट देगी। उन्होंने कहा कि हमारी कई सीटें गठबंधन में हैं, लेकिन हमारी 81 सीटों पर तैयारी है। पहले हुआ करता था कि स्क्रीनिंग कमेटी का जो है कहीं हेडक्वार्टर में बैठ के नाम लेके चले जाते थे पीसीसी के द्वारा, और कई जगह ऐसे शिकायतें आती थी कि हम लोगों को पूछा नहीं गया, हम लोग पुराने कार्यकर्ता रहे, बाहर से लोगों को आगे टिकट दे जाते थे, हार जाते थे, दूसरे पार्टी में चले जाते थे और वहाँ पे कार्यकर्ता मायूस हो जाते थे। तो इस बार हम लोगों को आदरणीय नेता राहुल गांधी जी और हमारे जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, उनका राय है कि आप लोग जाएं और हमारे जो एक सीट पर 20-25 जितने भी कैंडिडेट हैं, हम सभी कैंडिडेट से बात करते हैं और उनकी राय लेते हैं, उनसे बात करते हैं क्या है नहीं है वस्तु स्थिति। उसके बाद फिर हमारा कई सर्वे भी चल रहा है पार्टी का जो सर्वे, उसके बाद फिर हम लोग कैंडिडेट का चयन करेंगे। और ये साफ डायरेक्शन है हम लोगों का ऊपर से कि बाहर के कैंडिडेट को हम लोग कंसिडर इस बार नहीं करने जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बाहरी लोगों को हम लोग जगह नहीं देंगे, क्योंकि जो हमारे पार्टी में काम कर रहे हैं काफ़ी सालों से, उन्हीं में से हम लोग चयन करेंगे। जो मजबूत कैंडिडेट होगा हम लोग उनको सिलेक्शन करवाएंगे। 22 से 23 तक हम लोग तो अभी लगातार घूम ही रहे हैं। 2 दिन हम लोगों ने रांची में एक बहुत सीनियर हमारे जो पीसीसी पदाधिकारी, उसके बाद हमारे जो एक्स CLP मिनिस्टर, कई MLA से हमारी बातचीत हुई। और ये जो हमारा 4 दिन का जो दौरा है, तो अभी हमने पलामू, उसके बाद हजारीबाग करते हुए आज मैं धनबाद में आई हूँ, कल तक मैं हम लोग हूँ। तो ये जब तक हम लोग अपने स्तर से, ज़मीन के स्तर से हर कॉन्स्टिट्यूंसी बाई हम कैंडिडेट का अच्छे ढंग से जब तक हम लोग देखेंगे नहीं कि किस तरह का हमारा कैंडिडेट है, लड़ने योग्य कौन सा कैंडिडेट है, तब तक हम लोग लिस्ट कैसे जारी करें। तो वही तो हम काम करने आए हैं, वो हमारे जैसे काम पूरा हो जाएगी। उसके बाद हमारा गठबंधन की, अभी हमारी कई सीटों गठबंधन में है, फिर उनसे हमारी बातचीत होगी। हमारे 81 सीट पर हमारी तैयारी है कैंडिडेट। कब लगभग 25 लोगों ने आवेदन किया है और हर सीट पर 25, 20, 15 इस तरह से हर सीटों पर हमारा आवेदन आया हुआ है। तो विधानसभा की अगर हम बात करें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 100 से अधिक। आपने 6 का कहा कि उससे ज़्यादा हो सकता है, 100 नहीं बोलिए, उससे 2 गुना भी हो सकता है हमारे पास कैंडिडेट, क्योंकि हमारे पास सूची है, मैं देख लूँगी। देखिए, एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है, क्योंकि हर बार होता क्या है कि लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए कभी दिल्ली दौड़ते हैं, कभी रांची दौड़ते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो पार्टी ने एक डिसाइड किया कि हम एक तरीका ही बना देते हैं ना, एक प्रोसीजर। और सिटिंग हो चाहे टिकट तो लेना ही पड़ेगा, सिंबल तो लेना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए कोई, आप सिटिंग है तो आपके लिए प्रक्रिया कोई अलग होने वाली है। तो प्रक्रिया से जाना, मुझे लगता है मेरा ईगो का इशू नहीं हो सकता है, जिसका होगा होगा, लेकिन अगर प्रक्रिया है तो प्रक्रिया का हम जो है हिस्सा है और उसी को लेकर आए थे। और बहुत अच्छी बात हुई हमारी स्क्रीनिंग कमेटी के सभी मेंबर्स से। उम्मीद, क्योंकि बहुत से दावेदार हो चुके हैं, आपको होने दीजिए, सबका हक बनता है। देखिए, सबका हक बनता है, राजनीति है ना, तो सबका हक बनता है। लेकिन मुझे लगता है पार्टी ने पिछली बार भी बहुत अच्छा डिसीजन लिया था और इस बार भी अच्छा ही डिसीजन लेगी। निश्चित रूप से उम्मीद है
और दावेदारी किए हैं तो पार्टी का बहुत सा नज़रिया है, बहुत तौर तरीका है। पार्टी जिसको टिकट देगी, अगर हमको पार्टी टिकट देती है तो बाघमारा सीट हम लोग कांग्रेस के झोली में जीत करके निश्चित रूप से देंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।